So, hi everybody, welcome to this video. रिसेंटली मैंने कुछ बच्चों से बात करी जो 11th के थे, 12th के थे, कुछ जेई दे रहे हैं, कुछ नीट दे रहे हैं। और एक चीज जो बहुत कॉमन थी कि सारे लोग ना काफी स्ट्रेस दिख रहे थे। जनरली जो जेई वाले बच्चे हैं, क्योंकि एक एग्जाम अभी है, फिर अप्रैल में है, फिर बीच में बोर्ड्स हैं। कुछ ड्रॉपर्स से भी मैंने बात करी। तो देखो, सिचुएशन सबके लिए स्ट्रेसफुल है ना? क्योंकि एग्जाम्स के बाद फिर तुरंत बोर्ड्स हैं, फिर बोर्ड्स के बाद आपका दूसरा जेई मेंस होएगा। तो मतलब कई लोगों ने तो मुझसे इस हद तक बात करी कि सर, प्रिपरेशन नहीं हो रही है तो बंद कर दें क्या अभी? मतलब सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करें और बाकी सब छोड़ दें। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सर, 2 साल में हमने पता नहीं क्या ही किया, समझ नहीं आ रहा है, अभी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, अभी मॉक सॉल्व नहीं हो रहा है। तो देखो, ऐसे बहुत सारे जेन्युइन इश्यूज हैं ये, है ना? और बहुत ही नेचुरल है कि एग्जाम के पहले अगर आप चीज़ों को लेके थोड़ा स्ट्रेस्ड हो, चीज़ों को लेके थोड़ा नर्वस हो, एंड इट्स वेरी नॉर्मल, है ना? ऐसा नहीं सिर्फ़ ये आपके साथ हो रहा है, हर बच्चे के साथ ये फ़ेज़ से उनको गुज़रना पड़ता है। अब देखो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक हेल्प मिल सकती है जिस चीज़ से। तो देखो, आप ना दोनों चीज़ को ना ऐसे 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लो। पहली चीज़ है प्रिपरेशन, और दूसरी चीज़ है आपका लेट्स से जो दूसरा पार्ट है, व्हिच इज़ द स्ट्रेस। तो देखो, ये दोनों चीज़ें ना आपकी आपके इस थॉट पे डिपेंड करती हैं कि आपको ये चीज़ बहुत ही क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। जैसे अ, किसी की एक्सपेक्टेशन, है ना? पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हो गई, मम्मी की एक्सपेक्टेशन हो गई, पापा की एक्सपेक्टेशन हो गई, बहन-भाई, बड़े दादा-दादी, आस-पास के जितने लोग हैं। ये एक्सपेक्टेशंस आपके कंट्रोल में नहीं होती। आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस आपके कंट्रोल में नहीं होती, है ना? अब मेरी पढ़ाई ऐसी हो रही है कि मैं 70% लाना भी मुश्किल है और एक्सपेक्टेशन मेरी आईआईटी की हो रही है। अब मैं इस चीज़ को, इस गैप को भरने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं और स्ट्रेस ले रहा हूँ, है ना? तो दिस इज़ डेफिनिटली गोना क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ इटसेल्फ। है ना? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप किस पॉइंट पे हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और क्या चीज़ें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो पहली बात तो एक्सपेक्टेशंस। फिर और भी कुछ चीज़ें जो आप कंट्रोल नहीं कर, जैसे आपकी हेल्थ है, कई बार आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, है ना? अब बुखार आ गई तो आ गई, है ना? अब उसके पीछे रीज़न हो सकते हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं कुछ लोग, पर वो ठीक है, कभी-कभी तबीयत खराब हो जाती है। फिर ऐसे बहुत सारे अनकंट्रोल्ड रीज़न्स भी होंगे। कुछ होते हैं कंट्रोल्ड फैक्टर्स। अब कंट्रोल्ड फैक्टर्स क्या होते हैं? जहाँ पे आपका कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल होता है। जैसे अब कौन से मेरे वीक चैप्टर्स हैं मुझे पता है, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं मुझे पता है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में कैसे काम करना है मुझे पता है, वीक चैप्टर्स में कैसे काम करना है मुझे पता है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को मुझे कितने बार रिवाइज करना है, क्या-क्या क्वेश्चन लगाने हैं, मुझे पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में है। टाइम कितना है मेरे पास? मेरे कंट्रोल में है। 1 महीने है, कैसे मैं अपने सब्जेक्ट्स को देने वाला हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। तो अगर आप डिफाइन करते हो ना, और 90% आपका जो टाइम है, वो अगर आपने कंट्रोलेबल एलिमेंट्स पे लगाते हो जिसमें आपका फुल कंट्रोल है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं। क्या होता है कि हम कई बार 90% जो एनर्जी या थॉट, या फिर कह लो आप, जो हमारा सेट ऑफ ब्रेन है, वो हम अनकंट्रोलेबल चीज़ों पे लगाते हैं। जैसे एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस, और डे ड्रीमिंग करते हैं हम कि मतलब आईआईटी पहुँच जाए, बस मज़ा आ जाए। प्रॉब्लम है यार, मतलब आप समझो तो इस बात को कि हो क्या रहा है, आप उस चीज़ पे अपनी एनर्जी और दिमाग की एनर्जी लगा रहे हो जो सिर्फ़ एक्सपेक्टेशंस है, मतलब सिर्फ़ चीज़ें यहाँ-वहाँ से आपने इकट्ठे करके रख ली हैं और कुछ भी ऑर्गनाइज़ नहीं है। और जहाँ आपको असली फ़ोकस करना चाहिए, आपकी पढ़ाई, आपके पास कितना टाइम बचा है, कैसे यूटिलाइज़ करना है। जैसे होता क्या है कि कई बार ना हम सारी प्रिपरेशन नहीं कर पाते, ठीक है? जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एक बच्चे का, अब उसको फिज़िक्स के 10 चैप्टर बन रहे हैं, 10 चैप्टर नहीं बन रहे हैं, मान लो 20 चैप्टर्स हैं। तो यार, कंट्रोलेबल्स क्या है? अब उस बच्चे को लग रहा है कि ये 10 चैप्टर मेरे पास नहीं हुए हैं ना, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, उसको पता है। लेकिन वो क्या करता है, जिन 10 चैप्टर्स की नॉलेज उसके पास है, वो उसको भी भूल जाता है, उन 10 चैप्टर्स के चक्कर में। तो होता क्या है कि जो आपकी कंट्रोलेबल चीज़ है, उसको भी आप लूज़ आउट कर जाते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो आप जानो कि आप क्या-क्या कर सकते हो, क्या-क्या स्ट्रांगली कर सकते हो, उस पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए, ताकि आप वहाँ से तो आप अपॉर्च्युनिटी लूज़ मत करो, है ना? जैसे मान लो अभी आपको एपी एक चैप्टर जो आपको आता है, ठीक है? अब एपी आप लगा सकते हो, टाइम है आपके पास अभी, बट आप नहीं लगा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है तो आपको आता है।
ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हो कि ठीक है एग्जाम के पहले मैं लगा लूंगा, आप नहीं लगा पाए क्योंकि आप इर्द गिर्द के चैप्टर में पड़े रह गए, क्योंकि आप कुछ और ही सोच रहे थे, क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि अरे यार 1 साल हो गया प्रिपरेशन नहीं हुई, ये वो बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे थॉट्स। होता क्या है, आप एपी का क्वेश्चन आया एग्जाम में और आपने सिंपल सा क्वेश्चन गलत कर दिया। ये होता है आपका अपॉर्चुनिटी आपकी लूज हो चुकी, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी वो चैप्टर जो आपको जिस पे आपका स्ट्रांग होल्ड था, बट आपने छोड़ दिया और आपने फिर क्वेश्चन भी फाइनली नहीं बना। तो ऐसा हर सब्जेक्ट में हो सकता है, चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स में हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी। तो जो मेरी कहने का मतलब ये है कि आपको इस समय जो फोकस करना चाहिए, इट शुड बी ऑन द थिंग्स वेयर यू हैव योर फुल एंड फाइनल कंट्रोल, वर्क आउट ऑन द थिंग्स, do it in a better way what you can do, and I think that's how you're gonna reach to the spot you deserve. So yeah, I mean, please keep that in mind. Thank you very much. Bye bye.